अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला और नहीं नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तुम जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना, कि 3 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है तो उसको तुम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना, आपने ये लिखा आई एम ओ, जीरो, आई एम शून्य, आई एम जीरो इन संख्या। संख्या। वाई यू आर जीरो इन संख्या? शून्य है ना, वही तो है चेतना मतलब। अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना, कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो, जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है, या इसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। अच्छा समझे जी। आप। तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस हाँ। नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है, मजे कर। मजे करो। महादेव बोलते चलता है। ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी। ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे निकल रहे। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो। समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे, मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो 2 से चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है, ये बुद्धि करती है। जैसे 2 साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है, आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं 2 सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञान में कोश। जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ। और तीसरा? तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने, जैसे आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा,
ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे यहाँ पे, जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी, एक इम्प्रेशन के बाद दूसरा इम्प्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ, एक इम्प्रेशन पड़ा ना, हाँ, अब फिर से जाएगी, एक और इम्प्रेशन पड़ा, तो वो जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं हाँ, आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफ्रेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, हाँ, वृत्ति में, हाँ, जो वृत्ति की जगह है वो तो वहाँ- ये मनोमय कोश हो गया। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो, हाँ, बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोशा में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो हाँ, कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा, हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मान लो ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो हाँ प्राणमय हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे मान लो हम जैसे उसमें पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान वो 5 जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा, फिर उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर ये आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोल रहे हैं आपके कैसे आए, अरे यही तो आपसे असली अभी तक किसी चैनल ने बात की? नहीं आए तो ऐसे आज ही है, वैसे आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा, ये हिमालय तो बहुत गया ना, पहले कितने ट्रैवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। अच्छा, पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ, उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ Where नहीं is that है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह तो कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम तो फिर हम माइंड भी, मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ऐसा? आपका है, देखो आप पे कितना असर हुआ है। अच्छा जी, ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये तो सारी ये चीजें नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला काशी बनाया में किसी को? चेला, मैं वैसे वैसे चेला नहीं बनाना ना, वैसे संसारी चेला, मतलब क्या वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कहीं थी बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन को